राइट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल्स। जैसे सपोज ये चीज आ जाए, 10 के लिए मैं फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, बेटा कंटिन्यू होता चला गया। ठीक है, दिस इज द फॉर्म। अब अगर ये सब मुझे निकालना हो तो कैसे निकालें? तो इसके लिए मैं कुछ नोटेशंस लिख रहा हूँ। पहला लिखा है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन, and that divided by 1 minus S2 plus S4 minus S6 plus and so on। अब तुम सोच रहे होगे सर ये S1 S2 S3 क्या है? ठीक है, S1 का मतलब है सम ऑफ टेंस ऑफ जस्ट वन एंगल, जैसे टेंजेंट ऑफ वन एंगल, जैसे हम लोग ले रहे हैं S1 क्या, 10A प्लस 10B प्लस 10C, सिंगल सिंगल एंगल्स के सम, प्लस 10D एंड सो ऑन। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जस्ट क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 10A लिख सकते हैं बेटा। तो S1 को कैसे डिनोट कर दिया, सिग्मा 10A। सबको समझ में आ रही है बात? बताना बेटा, हाँ या ना? यस। ठीक है। अब जैसे अगर सपोज ले लिया S2, तो S2 का मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू, अब अगर S2 की बात करें तो S2 में क्या फॉर्मेट बन सकता है? अब S2 में फॉर्मेट बन सकता है ये वाला, दो एंगल्स का सम, दैट इज 10A इंटू 10B एंड दिस प्लस 10B इंटू 10C। सर बट ये आया कैसे S1 इक्वल टू 10 एंड 10B? बेटा ये हमने नोटेशन लिया एक, ठीक है, तो S1 का मतलब सम, 1 का मतलब वन एंगल, राइट? समझ रही हो सुहानी? यस सर। और S2 का मतलब दो एंगल्स के लिए टेंस लिया, उनका प्रोडक्ट लिया और फिर सम, S का मतलब सम, तो फिर कितना आ गया, 10C 10D, जो भी कॉम्बिनेशन दो दो एंगल्स के मुझे मिल सकते हैं, एंड इट गोस ऑन एंड सो ऑन। तो इसको अपन शॉर्टली क्या लिख लेते हैं, सिग्मा 10A 10B, राइट? ये चीज निकल के आ गई। सिमिलरली अगर मुझे S3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसमें तीन तीन एंगल्स ले लिए, 10A 10B 10C, फिर ले लिया 10B 10C 10D, एंड इट गोज ऑन, ये कंटिन्यू होता चला गया। इसको शॉर्टली क्या लिख लोगे, सिग्मा 10A 10B 10C। ये पूरा एक्सप्रेशन 10A 10B 10C का जो प्रोडक्ट है, उसमें मैंने जब सिग्मा नोटेशन यूज कर दिया तो इस पूरे सम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब तीन तीन एंगल के जो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे सबका सम आप लोग लिख लो, राइट? अब इसी तरीके से अपन चलते चलेंगे। जैसे मैं अब तुम्हें छोटे छोटे फॉर्मेट दिखाता हूं, हमने एक तो प्रूफ किया था कौन सा, 10A प्लस बी का, तो वही फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं। देखो जैसे मैंने लिख लिया 10A प्लस बी, तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैं अपने वाले फॉर्म से दिखाना चाहूंगा तुम्हें, ठीक है? तो उसमें क्या लिखा, S1, S1 का मतलब जस्ट वन वन एंगल्स का सम, माइनस में क्या आना था, S3, तीन तीन एंगल्स का प्रोडक्ट का सम। तो बेटा तीन तीन एंगल्स का प्रोडक्ट का सम तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो तीन एंगल है ही नहीं, दो ही एंगल है, S1 सॉरी A और B, तो जस्ट S1 आएगा और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस S2। S2 का मतलब दो दो एंगल्स का सम। दोबारा से फॉर्मूला को देखो, ऊपर क्या लिखा, ऊपर S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन, मतलब ऑड वाले एंगल्स ऊपर अल्टरनेट साइन के साथ में, और इवन वाले नंबर ऑफ एंगल्स नीचे किसके साथ में, अल्टरनेट साइन के साथ में। शुरुआत 1 से कर रहे हैं, समझ में आई बात? तो ऊपर तो आया S1 और नीचे आया S1 माइनस S2। हाँ जी बच्चों, बताना हाँ या ना, अरे कुछ बोलो। यस सर। ठीक है, सुहानी बेटा समझ में आई ये बात जो लिखी है? सर नहीं आई समझ। देखो बेटा ऊपर देखो, सबसे ऊपर टॉप में क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है S1 माइनस यस S3, सर, ऊपर ऑड वाले हैं, हाँ, और ऑड नीचे सम्स। इवन वाले हैं, है ना? यस। तो बेटा जब हम लोग दो एंगल की बात करेंगे तो कितने रिली कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक तो S1 बन सकता है, एक S2 बन सकता है, तीन एंगल है नहीं तो S3 तो बनने वाला नहीं है, नहीं S5 बनेगा, नहीं S7 बनेगा, है ना? यस सर। तो सिर्फ सर ऊपर कितना S5 बनेगा, S3 मतलब 5 एंगल का सम, और वो एंगल का सम है ना जो S। हाँ, S5 का मतलब है बेटा 10A 10B 10C 10D 10E, 5
ऐसे आ गए इनका प्रोडक्ट और फिर सम करते चले गए, बट 5 एंगल तो है नहीं। यस समझे मेरी बात को? तो बेटा यहीं पे छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। यस तो अब S1 का मतलब सिग्मा 10A, S2 का मतलब 1 माइनस सिग्मा 10A 10B। अच्छा चलो मैं पहले तो उसी नोटेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं। अब जरा इन्हें एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड किया तो ऊपर सिग्मा 10A मतलब सिंगल एंगल्स का सम लिखना है। देखो क्या मिला, 10A प्लस 10B मिल गया, मिल गया। अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस, अब दो दो के टर्म्स का प्रोडक्ट लेके सम करता हूं तो तुम्हें एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो सिर्फ सम में सिर्फ एक ही टर्म है, कौन सी, 10A इंटू 10B। यही फॉर्मूला था ना, हाँ या ना बेटा? आई बात समझ में सबको? बताना, अरे भाई बोलो। सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए। तो बेटा नीचे तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, कौन सा, सिग्मा 10A 10B का। अगर मैं दो एंगल, फर्स्ट वाला। हाँ सिर्फ एक ही बनेगा 10A 10B, तो इसलिए इसका सिग्मा हटा के सिर्फ 10A 10B लिख दिया। उसमें अगर दो होते तो फिर क्या लिखते? आई बात समझ में? क्या लिखते? 10A 10B फिर 10B 10C, अगर आगे बढ़ रहा होता तो, है ना, बट यहाँ तो सिर्फ दो ही है इसलिए इतना छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कभी एक नोटेशन और दिखाता हूं तुम्हें, ये भी कई बार यूज होता है कि कभी ऐसे आ जाए, मैं इसे अलग से नोट करके लिख दे रहा हूं। इसको इस प्रॉब्लम के साथ एज्यूम मत करना, क्योंकि बीच बीच में इस टाइप की नोटेशन यूज करता रहूंगा। जैसे कभी लिख दिया ना प्रोडक्ट 10A, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ 10A इंटू 10B इंटू 10C एंड सो ऑन, ऐसे प्रोडक्ट अपने चलते चले गए, राइट। जितने भी एंगल हैं उनके प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो ये पाई जो नोटेशन है, पाई नहीं है बेटा, पाई में जो होता है ना, ये कुछ इस तरीके का होता है पाई नोटेशन, अगर तुमने बुक में देखा होगा ऐसा नोटेशन होता है पाई का। लेकिन ये क्या है, इसमें स्ट्रेट मैंने दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं ऐसे, लॉन्ग भी है थोड़ा सा, तो ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को, राइट। ये नोटेशन प्रोडक्ट का रहेगा। पाई का नोटेशन ऐसा होता है, तो मैं पाई यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्ट 10 है, ठीक है। दिस इज 10A इंटू 10B इंटू 10C एंड सो ऑन। जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उनको जस्ट रिप्रेजेंट कैसे किया, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट प्रोडक्ट 10A से, राइट। अब जैसे मैं एसी वाले फॉर्मूले को था ना 10A प्लस B को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज 10A प्लस B दैट इज इक्वल टू सिग्मा 10A अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट 10A, राइट। ऐसे लिख सकता हूं। कितना शॉर्ट वे हुआ और कितना आसान तरीके से लिख पाए हम लोग। अब ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं 10A प्लस B प्लस C, तीन एंगल आ जाए, मैं अभी सबके लिए करवाऊंगा एक काम, साइन के लिए भी कॉस के लिए भी, ठीक है। तो 10A प्लस B प्लस C लिख लिया जाए तो क्या आ जाएगा, दिस इज साइन, सॉरी पहले तो लिखेंगे ऊपर S1 फिर माइनस में S3 अपॉन में 1 माइनस S2। सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्योंकि तीन से ज्यादा एंगल है नहीं मेरे पास। अब इन सबकी वैल्यू एक्सपेंड करके लिखो। S1 का मतलब क्या था, सिग्मा 10A, माइनस S3 का मतलब क्या, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट 10A लिख दूं, चलेगा? बताओ। यस सर। चलेगा ना, क्योंकि तीन ही तो एंगल हैं। अगर मैं उनके लिए सिग्मा 10A लिखता हूं, 10A 10B 10C लिखता हूं, तो निकलेगा तो एक ही चीज ना, 10A इंटू 10B इंटू 10C, बिकॉज एंगल ही तीन है मेरे पास, ठीक है। और अपॉन में कितना आ गया, 1 माइनस सिग्मा 10A 10B, राइट। अब जरा मैं इसे एक्सपेंड करूं तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर तो आ रहा है 10A प्लस 10B प्लस 10C, this minus 10A into 10B into 10C, and that whole divided by 1 minus 10A into 10B, एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा माइनस 10B इंटू 10C, दूसरा कॉम्बिनेशन ये, माइनस 10C इंटू 10A, तीसरा कॉम्बिनेशन, राइट। ये तीन कॉम्बिनेशन बने अपने पास। तो ऊपर मिला सिग्मा 10A फिर प्रोडक्ट 10A और नीचे 1 माइनस सिग्मा 10A 10B, ये तीन कॉम्बिनेशन बने।
बस ऐसे ही सोचते हुए चलना है। सर ये नीचे वाला माइनस में क्यों है? बेटा बाहर माइनस साइन है, अगर ये सम भी करोगे तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होकर सारे साइन कैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये फॉर्म आ गया, कितना शानदार फॉर्मूला और कितना कम कैलकुलेशन से हम सारी चीजें समझ पा रहे हैं ना। आई सबको बात समझ में? विवेक, अभिषेक, बताओ बेटा। यस सर। वेरी गुड। आयुष बेटा समझ में आ रही है? सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर कि Yes, sir. S3 वेरी गुड। हाँ बोलो इक्वल्स बेटा। टू प्रोडक्ट 10 कैसे हुआ क्या चीज? सर? S3 S3 इज इक्वल्स इक्वल टू टू, प्रोडक्ट बेटा 10। S3 जो मेरे पास आता वो आता सिग्मा 10A 10B 10C, यही आता ना, है ना। यस सर। बट बेटा तूने देखा एंगल तीन ही यूज हो रहे हैं, A B और C, तो तीन तीन एंगल्स के Yes, sir. प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एक ही मिलेंगे, तो उसको डायरेक्टली यही लिख सकते हैं हम लोग, 10B इंटू 10C लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये प्रोडक्ट ही तो इन तीन का, तो इसको लिखेंगे ना प्रोडक्ट ऑफ 10A 10B, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ 10A। ओके आई बात समझ में? ओके ओके। हाँ वेरी गुड। सर ऐसे ही S2 में भी हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही S2 में भी हुआ है ना। अब मतलब कितना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में आते आते सारी चीजें बहुत बढ़िया से कवर होनी शुरू हो जाती है। अब मैं ऐसे ही बेटा 10A प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंगल का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, जस्ट इसी वे में जैसे इस प्रोसेस में चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा और देखो गौर से कि अगर सपोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसे देख लिया, पहले एक एग्जांपल ले लेते, तुम बोर हो जाओगे नहीं तो। सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला चलते तो थोड़ा बहुत बच्चा बोर हो जाता है ना। बट तुम लोग यार ब्रिलियंट बच्चे हो सारे के सारे, तुम ऐसे बोर नहीं होते हो। तुम तो चाहते हो कि पूरे दिन भर सर थ्योरी पढ़ाते चले जाओ, मजा आ जाएगा, हम तो सब उड़ा सकते हैं एक ही दिन में, है। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा एंड दिस माइनस 2 cos अल्फा। ये आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया था। एक मिनट रुको, थोड़ा सा हाँ सर करवा दिया था करवा देते ना। -2 cos अल्फा cos अल्फा प्लस थीटा हाँ जी बेटा, इज हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ना। हाँ हाँ, ये मैंने करवा दिया था। ठीक है कोई नहीं। तो चलो फिर एक रिजल्ट से शुरू करते हैं पहले तो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट बड़ा शानदार मिलने वाला है। क्या कि मैं अगर देखता हूं मेरे पास 10A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अभी जो निकाला हमने वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था S1 मतलब सिग्मा 10A, S3 मतलब प्रोडक्ट 10A अपॉन में कितना 1 माइनस S2 मतलब सिग्मा 10A 10B, ये आ रहा था राइट। अब जो लेफ्ट साइड वाला 10A प्लस बी प्लस सी है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसे मैं साइन और कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? इसे लिखता हूं साइन A प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस A प्लस बी प्लस सी, लिख सकता हूं बेटा? यस सर। यस अब दो रेशियोज इक्वल हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनके न्यूमरेटर सेम होंगे और डिनोमिनेटर सेम होंगे, ऐसा तो नहीं बोल रहे, बोल भी नहीं सकते। बट ये बोल सकते हैं कि अगर दो रेशियो सेम है तो हो सकता है, ये तो हमेशा होगा ही होगा कि साइन A प्लस बी प्लस सी जो आपके पास आएगा वो कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ राइट साइड के न्यूमरेटर के इक्वल होगा, है ना, प्रोडक्ट 10A। यस सर। और वैसे ही बेटा cos A प्लस बी प्लस सी जिस लैम्डा से ऊपर मल्टीप्लाई किया वही लैम्डा मल्टीपल यहां भी होगा, तभी तो एलिमिनेट होकर आपको राइट साइड वाली वैल्यू मिलेगी। दिस इज 1 माइनस सिग्मा 10A 10B। ये बात तो अपन बोल सकते हैं, है ना बेटा? समझे मेरी बात, हाँ या ना बताओ? यस ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। अब तुम्हें कुछ याद करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें तो होती है ट्रिगो में जो याद करने वाली होती है। याद क्या करना पड़ेगा कि ये जो लैम्डा होता है ना, इस लैम्डा का वैल्यू मैं लिख भी दे रहा हूं ऊपर से, लर्न दिस लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज प्रोडक्ट कॉस ए। इस लैम्डा का जो वैल्यू आता है ना वो आता है प्रोडक्ट कॉस ए के इक्वल। अब जैसे मैं पहले वाले फॉर्मूले को प्रूफ करता हूं, दिस इज साइन A प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू
प्रोडक्ट कॉस ए का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट में है सिग्मा 10a एंड दिस माइनस प्रोडक्ट 10a। अब यहां थोड़ा तुम्हारा सोचना बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर तुम लॉजिकली थिंक कर पा रहे हो इतनी बातों को तो मजा आ जाएगा। बट मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं ओपन करके लिख देता हूं पहली बारी में, अगले वाले में हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस ए का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 एंगल यूज हो रहे, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, इन तीनों का प्रोडक्ट। सिग्मा 10a का मतलब 10a प्लस 10b प्लस 10c, राइट। और माइनस में प्रोडक्ट 10a का मतलब क्या हुआ, 10a इंटू 10b इंटू 10c। गौर से देखो, जब मैं cos a का मल्टीप्लाई अंदर करवाता हूं पहले वाले के साथ में 10a के साथ में, तो 10a को आप लिख सकते हो साइन a अपॉन cos a, तो जो इसका cos a अगर डिनोमिनेटर में, उससे ये वाला cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली मुझे पहला क्या मिल जाएगा, साइन a इंटू cos b इंटू cos c। दूसरा क्या मिल जाएगा सिमिलरली, cos a इंटू साइन b इंटू cos c। और तीसरा वाला क्या मिल जाएगा, cos a इंटू cos b इंटू साइन c। और लास्ट क्या मिल जाएगा, माइनस साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये चीज निकल के आ जाएगी, राइट बेटा। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको, बताना बच्चों। यस लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में भी 10a 10b 10c है, तो उसको अपन लिखते हैं साइन a साइन b साइन c अपॉन cos a cos b cos c। और जब वो cos a cos b cos c का बाहर से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे साइन a साइन b साइन c मिल जाएगा, ठीक है। सो अब मुझे फॉर्मूला मिल गया, किसका फॉर्मूला मिल गया बेटा, साइन a प्लस b प्लस c। चमका लेते हैं इसे, चमका लेते हैं मतलब सजा लेते हैं इसे। साइन a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू, this is sigma sin A cos B cos C and this minus product sin A। sigma sin A cos B cos C कहने का मतलब sin A cos B cos C, cos A sin B cos C, cos A cos B sin C। इस वैल्यू का मतलब क्या है, सिग्मा sin A cos B cos C, मतलब दो एंगल पे cos लग रहा है और एक एंगल पे sin लग रहा है, मतलब दो एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज cos है, एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin है। मैं अच्छे वर्ड्स में बोलता हूं तो, अदरवाइज तो हम यही बोले ना कि दो एंगल में cos लग रहा है और एक एंगल में sin लग रहा है, ठीक है। इसको बेटा ऐसे डिनोट कर सकते हैं, राइट। कितना आसान सा काम हो गया। सेम सिचुएशन अपन चलते हैं किसके, cos वाले फॉर्मूले पे। अब cos वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट काम करेंगे, तुम लोग बताओगे मुझे कैसे करेंगे, देखो। तो cos A प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट cos a, लैम्डा का वैल्यू क्या था, प्रोडक्ट cos a, एंड दिस इंटू 1 माइनस सिग्मा 10a 10b। जल्दी से सब लोग बोलोगे क्या क्या वैल्यू आएगी। पहला 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट cos a आ गया, ठीक है बेटा, माइनस सिग्मा के अंदर लेके चले गए, 10a 10b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 10a का sin a अपॉन cos a हुआ ना, आई बात समझ में। 10b का sin b अपॉन cos b, तो cos a cos b तो कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ cos c बचेगा। और क्या मिलेगा, sin a sin b cos c। आई बात सबको समझ में, हाँ या ना बताना, बोलो बेटा। हाँ जी बच्चों बोलो, यस सर। इतनी बात क्लियर। अरे भाई सब लोग बताओ, आई बात समझ में। यस वेरी गुड। तो बेटा ये जो हमारे पास cos का फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, दिस इज cos A प्लस B प्लस C, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट cos A, दिस माइनस सिग्मा sin A sin B cos C। एक तो तरीका तुम्हारे पास वो है कि cos A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला है, इसे ओपन करके लिखना है, बट वो लेंदी जाएगा ना। कैसे लिखोगे तुम, ऐसे लिखोगे, पहले a प्लस बी को एक एंगल मान लोगे और c को एक एंगल मान लोगे, फिर उसको ओपन करोगे cos a प्लस बी के फॉर्मूले से। हाँ बेटा बोलो। सर, जो सिग्मा tan A इंटू tan B है, अगर हम उसे एक्सपैंड करके लिखेंगे तो फिर क्या आएगा? सिग्मा 10a इंटू 10b, उसे अगर आप एक्सपेंड करके लिखते हो तो इसका मतलब आएगा 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a, है ना बेटा। सर, तो हमने जब फिर पाए
प्रोडक्ट कॉस ए से मल्टीप्लाई करा तो सर जो बाकी प्लस वाले थे वो कहाँ गए? वो सब सिग्मा के अंदर आ रहे हैं, तभी तो सिग्मा रिलेशन बाहर से दिया हुआ है, ये वाला। ओके ओके, यस सर, यस। समझ में आई बात? जो आपका पहला वाला बेटा प्रोडक्ट कॉस है, वो तो सीधे सीधे कितना मिल रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी मिल रहा है। और जो दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज साइन ए साइन बी कॉस सी, ठीक है, प्लस दो एंगल पे साइन लगना है, एक एंगल पे कॉस लगना है। कहने का मतलब दो एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन है और एक का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस है। तो क्या लिख लें अगला, दिस इज साइन ए कॉस बी साइन सी, और लास्ट क्या मिल गया, कॉस ए साइन बी साइन सी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।